वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में दिसंबर माह के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उनका हम लोग वन लाइन के माध्यम से क्विक रिवीजन करेंगे। यह आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टेनोग्राफर, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आर सहित यूपीएससी प्री एवं समीक्षा अधिकारी सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। नवंबर 2025 में आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है देहरादून में इसका आयोजन किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस ये आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर मांस उत्पादन में किस स्थान पर है? तो भारत का जो स्थान आपका चौथा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक को मजबूत करने के लिए टैक्स रेमत योजना शुरू की है? यह जो है वस्त्र क्षेत्र में की है। 28 जुलाई 2025 को लखनऊ में किसने ब्रह्म कुमारीज के 2025-26 के वार्षिक विषय विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान का उद्घाटन किया है? तो यह जो है द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। गोवा में आयोजित 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यह स्किन ऑफ यूथ के लिए जो है पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह जो अंडमान निकोबार में इसकी स्थापना की जाएगी, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति शोध संस्थान की। हाल में किस कंपनी ने प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार की गई स्टील्थ फ्रिगेट युगपोत तारागिरी को नौसेना को जो है सौंपा है? यह जो है मझगांव डोक शिपयार्ड शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने जो इसे सौंपा है। नवंबर 2025 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद की श्रेणी बी के लिए फिर से चुना गया है। आईएमओ का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है वह लंदन में स्थित है। CNN न्यूज 18 की इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार समारोह में किसी भारतीय महिला क्रिकेट में योगदान के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह जो है जैसा को सम्मानित किया गया है। नवंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित भूवैज्ञानिक विशेषताओं के लिए कितने भारतीय नामों को नए सिरे से नामित किया है? तो टोटल इनकी संख्या आपके 7 है। हाल ही में किस देश ने जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जेक्टरी जूनो के निर्माण को पूरा कर लिया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर है? तो यह चीन ने इसका निर्माण किया है। नवंबर 2025 भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना कुमारी कमला का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? इन्हें जो 1970 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नवंबर 2025 में किस कंपनी ने टीम इंडिया का आधिकारिक कलर पार्टनर के रूप में बीसीसीआई के साथ 3 साल की साझेदारी की है? एशियन पेंट्स ने इसकी साझेदारी की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किस सिख गुरु के नाम पर एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो गुरु तेग बहादुर के नाम के बनेगी यूनिवर्सिटी। मध्य प्रदेश के शहर में राज्य का 20वां आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया? यह जो उज्जैन में किया गया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस के दिन मनाया गया? यह 29 नवंबर को मनाया गया। नवंबर 2025 में मूडीज रेटिंग ने 2025 भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो टोटल जो है 7 पॉइंट का जो है अनुमान लगाया है मूडीज ने। किस भारतीय ब्रांड को लंदन में आयोजित द स्पिरिट बिजनेस अवार्ड 2025 में रम ब्रांड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो कॉमिकारा को चुना गया है। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पुरस्कार में भागीदार राज्य की श्रेणी में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपका राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पुरस्कार में भागीदार राज्य की श्रेणी में जीता है। हाल ही में वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII के वैज्ञानिकों ने पूर्वोत्तर भारत में उभयचरों एम्फीबियन की कितनी नई प्रजातियों खोज की है? तो टोटल 13 नई प्रजातियों खोज की गई है। विश्व एड्स दिवस 2025 की थीम क्या है? ओवरकमिंग डिसरप्शन इम्प्रूविंग एड्स रिस्पॉन्स की थीम रही है। मलेशिया में आयोजित सुल्तान अजलान शाह कप 2025 के फाइनल में किस देश को हराकर भारत ने रजत पदक हासिल किया है? तो बेल्जियम ने जो है रजत पदक हासिल किया है। किस देश के एथलीट आर्म्ड डुप्लांटिस को 2025 का पुरुष वर्ग में वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर नामित किया गया है? यह जो है स्वीडन को नामित किया गया है। 26 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत की जीडीपी डेटा को कौन सा ग्रेड दिया है? तो यह जो है ग्रेड C दिया है IMF ने। हाल ही में वनडे क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? यह जो भारत कप्तान रोहित शर्मा जो बने हैं। किस फुटबॉल टीम ने 71वां गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? यह राजस्थान यूनाइटेड ने जीता है। 73वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? यह जो है ओरी ओलप्ला ने जीता है। 1 दिसंबर 2025 को इस मंत्रालय ने अतुल्य भारत 2.0 के अभियान का शुभारंभ किया है? यह जो है पर्यटन मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया है।
देश का पहला अपशिष्ट जागरूकता केंद्र गौतम बुद्ध अपशिष्ट प्रबंधन शिक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश के जिले में जो है स्थापित किया गया है। तो यह जो मुरादाबाद में स्थापित किया गया, बेहद ही इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल का स्थापना किस दिन मनाया गया? तो यह जो है कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये आपका 61वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 दिसंबर 2025 को बीएसएफ का। 1 दिसंबर 2025 को नागालैंड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यहाँ पर 63वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत ने विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें जो है 8वां स्थान भारत ने हासिल किया है विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में। 1 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किया है? तो यह आपका नई दिल्ली में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। भारत को किस कार्यकाल के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में पुनः निर्वाचित किया गया है? तो 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में। नवंबर 2025 भारत सरकार और एडीबी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में परियोजना विकास परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर के 3 ऋणों के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह जो टोटल 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर जो हस्ताक्षर किया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में पहले स्वदेशी पायलट प्रशिक्षण विमान हंसा 3 एनजी का उद्घाटन किया है? यह जो है जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। 28 नवंबर 2025 को महात्मा ज्योतिबा फुले की 136वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? यह जो है 1873 में इनके द्वारा की गई थी। 1 दिसंबर 2025 को नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव कौन संस्करण का शुभारंभ हुआ है? तो आपका 26वें संस्करण का शुभारंभ हुआ है। सीधे परीक्षा में पूछा जाता है कि हार्नबिल महोत्सव किस राज्य मनाया जाता है? यहाँ पे नागालैंड में मनाया जाता है। 2024-25 के लिए भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड कितने मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया? तो यह जो 357 मिलियन मीट्रिक टन का जो है अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार यूपीपीसीएस मेन 2025 पेड ग्रुप हमारा शुरू किया जा रहा है। दोनों भाषाओं में यह पेड ग्रुप हमारा है। पहला जो पेड ग्रुप है यूपीएससी 2025 मेंस कंप्लीट जीएस स्टडी मटेरियल ग्रुप है, जिसमें जीएस 1 से लेकर 6 तक जो है सब कुछ मटेरियल दिया जाएगा। इसकी फीस 7800 रुपए है। इस ग्रुप में जो जीएस 1 के कुल 15 पॉइंट, जीएस 2 के 22 पॉइंट, जीएस 3 के 18 पॉइंट, जीएस 4 का 8 पॉइंट, जीएस 5 के कुल 21 पॉइंट, जीएस 6 के कुल 23 पॉइंट का जो है लेटेस्ट अपडेटेड कंप्लीट जो है पॉइंट वाइज मटेरियल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको जीएस 1 से लेकर 6 के लगभग 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर जो है लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपको दिया जाएगा। नो आंसर राइटिंग फीडबैक, आंसर राइटिंग का फीडबैक नहीं दिया जाएगा। जीएस 1 से लेकर 6 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर, यूपी बजट, इकोनॉमी सर्वे, करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम, जीएस ऑल कंप्लीटली अपडेटेड जो है सब आपको प्रोवाइड किया है। दूसरा जो ग्रुप है यूपीएससी 2025 मेंस जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसकी फीस 1500 रुपए। इसमें जो है यूपीपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार कंप्लीट जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 10 फुल एंड टेस्ट दिया जाएगा, विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसकी कंप्लीट आंसर राइटिंग जो है फुल चेकिंग और फीडबैक आपको दिया जाएगा। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप के सभी ग्रुप के आंसर राइटिंग का जो कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक, वॉइस मैसेज, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक मिलेगा, ए टू जेड सब कुछ आपको पूरा फोकस आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट पर जो है कार्य किया जाएगा इसमें। तीसरा जो ग्रुप है 90 डेज आंसर राइटिंग फीडबैक विदाउट मॉडल आंसर, जीएस 1 से लेकर 6 तक, इसकी फीस 5300 रुपए। इसमें ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विदाउट मॉडल आंसर, एक दिन जीएस 1 2 3 रहेगा और अगले दिन आपका जो है 5 जीएस 5 6 4 5 6 रहेगा, दिया जाएगा। चौथा जो ग्रुप 9 डेज आंसर राइटिंग विद मॉडल आंसर, जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक, इसकी फीस 6500 रुपए। इस ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसमें जो है एक दिन जीएस 1 से 3 दिया जाएगा, अगले दिन आपका जीएस 4 5 6 दिए जाएंगे और उसमें उस क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। पांचवा जो ग्रुप है निबंध का है, इसकी फीस 3500 रुपए, कुल 36 निबंध टॉपिक वाइज दिया जाएगा। आंसर राइटिंग की कंप्लीट जो है चेकिंग किया जाएगा, कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक दिया जाएगा, वॉइस मैसेज, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, पूरा फोकस निबंध राइटिंग इंप्रूवमेंट पर कराया जाएगा। निबंध के मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इनमें से कोई भी बैच आप लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, 3 देखिए नंबर 8564880530, 7523752386445596960608 ये 3 देखिए नंबर, इस पे कॉल है, व्हाट्सएप करके जो है आप जानकारी लेकर बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कौन से राष्ट्रव्यापी पहल की शुरू की गई है? सरदार @150 यूनिटी मार्च जो है ये शुरू की गई पहल। हाल ही में किस संगठन ने अपनी पहली ग्लोबल बायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट ग्लास 2025 जारी किया है? यह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे जारी किया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह आपके 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार भारत कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक बना है, तो विश्व का जो 7वां सबसे बड़ा उत्पादक बना भारत कॉफी का। हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल हैंडसेट की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए मोबाइल में कौन सा ऐप पहले से इंस्टॉल करने के निर्देश जारी किए हैं? ये संचार साथी जो है ऐप पहले से इंस्टॉल रहेगा। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2025 से 30 हाल ही में किसने जारी किया है? यह संजय मल्होत्रा जी ने इसे जारी किया है। CAPF के 30वीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वार्षिक वाद विवाद प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में ट्रॉफी कितने जीती है? यह जो CISF ने ट्रॉफी जीती है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर 2025 से सिंगापुर के सहकारी निवेशक
टेमासेक होल्डिंग्स ने किसे भारत के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो पीयूष गुप्ता ने जो है नियुक्त किया है। किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता है? यह त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने संयुक्त रूप से मिलकर जीता है। विराट कोहली ने किस खिलाड़ी को पीछे छोड़ते हुए किसी भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो यह जो सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। नवंबर 2025 में डॉक्टर हिफ्जुर रहमान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो लीबिया में जो राजदूत नियुक्त किया गया है। रियल टाइम मॉनिटरिंग और भुगतान सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नया नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म बैंकिंग कनेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड एनबीबीएल ने इसे लॉन्च किया गया है। परीक्षा में समझ लीजिए इकोनॉमी से ऐसे प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट बराबर आयोग जो है पूछ रहा है। हाल ही में किसके द्वारा महाकाव्य मृत्युंजय का लोकार्पण किया गया है? तो यह भागवत झा आजाद ने इसका लोकार्पण किया है। नवंबर 2025 में किस देश के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने देशव्यापी सुरक्षा आपातकाल घोषणा की है? तो यह आपका जो है नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और किसकी संयुक्त टीम ने ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस के तहत मेगा ट्रांसनेशनल मेथाम्फेटामाइन कार्टेल गैंग का जो है भंडाफोड़ किया है? तो यह दिल्ली पुलिस के साथ इन्होंने किया है। प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट पहुंच गई है? तो यह 5.05 लाख मेगावाट जो है पहुंच गई है। नवंबर 2025 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने अपनी नज पहल का कौन सा चरण औपचारिक रूप से जो है शुरू किया है, जिसका उद्देश्य विदेशी संपत्ति रिपोर्टिंग पर स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार करना है? तो यह जो है सेकंड है इसका। इंडिया ग्लोबल फोरम ने दुबई में आयोजित आईजीएफ मिडल ईस्ट 2025 के दौरान भारतीय ब्रांडों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कितने मिलियन डॉलर का फंड जो है लॉन्च किया है? तो ये आपका 250 मिलियन डॉलर जो है लॉन्च किया गया है। 5 दिसंबर 2025 को आरबीआई ने रेपो दर में 20 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की। इसके साथ जो है नई रेपो दर जो हो गई है वो 5.25% हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025-26 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.8 से बढ़ाकर जो है 7.3% कर दिया है। दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विश्वविद्यालय ने हरियाणा के शहर में अपने पहले भारतीय परिषद की आधारशिला रखी है। यह आधारशिला रखी गई है गुरुग्राम में। दिसंबर 2025 में 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? यह 6 दिसंबर 2025 को 70वां महापरिनिर्वाण जो है मनाया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। 5 दिसंबर 2025 को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थित महात्मा मंदिर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसके जो है गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय चीता दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मृदा थीम के साथ विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में 181 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वह 131वां भारत का रैंक है, जो बेहद ही घटिया रैंक है। 4 दिसंबर 2025 को किस राज्य के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो यह जो है मिजोरम के राज्यपाल रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मघेल त्याला और कृषि पंप योजना के तहत एक महीने के भीतर 45,911 सौर कृषि पंप स्थापित करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यह जो महाराष्ट्र ने यह रिकॉर्ड बनाया है। दिसंबर 2025 में किस राज्य में चौथा संकीर्तन दिवस मनाया गया है? तो यह मणिपुर में मनाया गया है। हाल ही में किस ग्रैंड मास्टर ने फाइनल में विश्वनाथन आनंद को हराकर जेरूसलम मास्टर 2025 का खिताब जीता है? इन्होंने जो अर्जुन एरिगैसी हैं जिन्होंने विश्वनाथन आनंद को जो है फाइनल में हराया है। दिसंबर 2025 में किसे आरबीआई में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? यह जो उषा जानकी रामन जिन्हें आरबीआई में जो है कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लाल किला विस्फोट मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है? तो माधव खुराना जी को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। 5 से 10 दिसंबर 2025 तक जो है भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो आयोजन है वह राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनियर जो बनी है यह लुआना लोप्स लारा बनी है, सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनियर। हाल ही में पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज CDF के रूप में जो नियुक्त किए हैं वह आसिम मुनीर बने हैं। 3 बार इंडिया गोल्फ प्रीमियर लीग
टूर जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, गगनजीत भुल्लर बने हैं। दिसंबर 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। भारत के पहले पूर्ण इलेक्ट्रिक ग्रीन ट्रक के निर्माण की शुरुआत किस बंदरगाह प्राधिकरण के लिए की गई है? यह जो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला के लिए की गई है। दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग में किसे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 में सर्वोच्च इफ्को साहित्य सम्मान से किस प्रसिद्ध लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो मैत्रेयी पुष्पा को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सर्किट पर फेरारी 2296 चैलेंज कार चलाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो डायना पुंडोले बनी है। दिसंबर 2025 में लोकसभा में पेश किए गए राइट टू डिस्कनेक्ट बिल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों को कार्यालय समय बाद डिजिटल संचार से डिस्कनेक्ट रहने की कानूनी अधिकार प्रदान करना है। प्रेह विहार मंदिर किस देवता को समर्पित है, जिसको लेकर यूनेस्को ने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच संघर्ष में मंदिर सुरक्षा पर चिंता जताई है? तो ये जो मंदिर है इसी को समर्पित है। हाल ही में आसियान इंडिया टूरिज्म प्रोफेशनल्स एक्सचेंज प्रोग्राम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? ये आपका गुवाहाटी में शुरू हुआ है। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने के विधेयक को मंजूरी दी है? अब जो है 100% हो गया है। करबिगहिया थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, जिसे देश के पहले ऊर्जा संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा? ये आपके बिहार विकसित किया जाएगा। दिसंबर 2025 में दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आपके लंदन में आयोजित किया जाएगा। राज्य ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन पुरस्कार श्रेणी के तहत किस राज्य ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 जीता है? ये आपके कर्नाटक ने जीता है। हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा कॉलेज में रक्षा रणनीति और अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने पर गेडेस गेवेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो कर्नल प्रतीक रॉय को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आईआईटी रोपड़ में इसका आयोजन किया गया है। एम.एफ. हुसैन के जीवन और कार्य को समर्पित दुनिया का पहला संग्रहालय लाव्ह व कलाम कहाँ स्थापित किया गया? तो कतर में इसे जो स्थापित किया गया है। किस बॉलीवुड अभिनेता ने न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा जारी 2025 के 67 सबसे स्टाइलिश लोगों की सूची में जगह बनाया? ये शाहरुख खान जी हैं, इन्होंने जगह बनाई है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो द आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को जो है नामित किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 के लिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड द्वारा मखाना क्षेत्र के समग्र विकास के लिए स्वीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना की कुल लागत कितनी है? तो 476.03 करोड़ रुपए कुल लागत है। गूगल के अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट सनकैचर इसका नाम है। किस भारतीय कंपनी 2025 एफआईए यूरोपियन रैली चैंपियनशिप टीम्स खिताब जीता है? यह एमआरएफ टायर्स टीम ने जीता है। भारत का पहला समर्पित वन विद्यालय उत्तर प्रदेश के शहर में स्थापित किया जा रहा है? या फिर गोरखपुर में किया जा रहा है। दिसंबर 2025 में हुरून इंडिया द्वारा जारी सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर ऑफ द मिलेनिया सूची में किस उद्यमी ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो दीपिंदर गोयल पहला स्थान प्राप्त किया है। दिसंबर 2025 में एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ हुए समझौते में चेन्नई मेट्रो रेल के विस्तार के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो $240 मिलियन जो है स्वीकृत की गई है। किस भारतीय एयरलाइन ने लगातार दूसरे वर्ष ट्रैवल और लीजर इंडिया और दक्षिण एशिया सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन पुरस्कार जीता है? तो एयर इंडिया ने जीता है। दिसंबर 2025 में भारत और अर्जेंटीना ने किस अवधि के लिए कृषि अनुसंधान कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया? 2025 से 27 तक। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजे जाने वाले सुल्तान का नाम क्या है? हैथम बिन तारिक। ऑस्कर 2026 के लिए होम बाउंड को किस श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए। दिसंबर 2025 भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का कौन संस्करण अबू धाबी में आयोजित हुआ? दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। 17 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वनजी सुतार का 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इन्हें पद्म भूषण सम्मानित किया गया था 2016 में। बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा से। हरियाणा का 23वां जिला किसे घोषित किया गया? हासिल जो है 23वां जिला घोषित किया गया। विश्व का प्रथम वायरलेस रेल काफिला परीक्षण किस देश द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? तो चीन द्वारा किया गया है। विश्व का पहला वायरलेस रेल काफिला परीक्षण। भारतीय नौसेना ने दिसंबर 2025 में अपना दूसरा MS-60R सी हॉक स्क्वाड्रन कहां कमीशन किया है? तो INS हंसा गोवा में। हाल ही पारित निरसन और संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अप्रासंगिक और पुराने कानूनों को हटाना। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार विश्व के कुल मखाना उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग 80% की। 16 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के मांड्या जिले के मालोवल्ली में आदि गुरु जगत श्री शिवरात्रेश्वर शिव योगी
महास्वामी जी की कौन सी जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? 1066वीं जयंती का। दुबई 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत टोटल जो है 56 पदक जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? मेरी महान कहानी, संस्कृतियां और विकास जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की थीम है। आईपीएल 2026 की नीलामी में कैमरून ग्रीन को किस टीम ने 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है कैमरून ग्रीन को। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को किस सैन्य अभियान की सफलता की याद में मनाया जाता है? ऑपरेशन विजय की। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य जिसे चीतों के लिए तैयार किया जा रहा है, भारत किस राज्य में स्थित है? ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों टेस्ट, वनडे, टी20 में शतक बनाने वाला भारत का छठवां खिलाड़ी कौन बनाती है? आपके यशस्वी जायसवाल जी बने हैं। दिसंबर 2025 में कनाडाई अमेरिकी वास्तुकार फ्रैंक गेहरी का 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इन्हें वर्ष 1989 में जो है प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया था। दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट बैंक को लघु वित्त बैंक एसएफबी में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो फिनो पेमेंट बैंक को जो है इन्होंने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह आपके 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 8 से 13 दिसंबर 2025 तक भारतीय नौसेना अकादमी की मेजबानी में एडमिरल कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो यह जो है 14वां जो है संस्करण आयोजित किया गया है एडमिरल कप का। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अहमदाबाद गुजरात में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है के गुजराती संस्करण का विमोचन किया है? इसका विमोचन अमित शाह जी ने किया है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह जो है प्रत्येक 7 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर 2025 में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने किसे मोसाद का अगला प्रमुख नियुक्त किया है? तो रोमन गोफमैन को जो है अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे फीफा 2026 विश्व कप ड्रा के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? यह जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। किस देश के पुलिस कंट्रोलर लुकास फिलिप को जो है मोरक्को में इंटरपोल की 93वीं असेंबली जनरल में जो है अध्यक्ष चुना गया है? यह जो फ्रांस के हैं। दिसंबर 2025 भारत और किस देश के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट रेलॉस हुआ है? यह भारत और रूस के मध्य जो है ये एग्रीमेंट हुआ है। दिसंबर 2025 में एम सरवनन का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं। हाल ही में किसे बाली में प्रतिष्ठित एसएस 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है? डॉक्टर शार्दुल एस रॉफ को जो है सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने लड़ाकू विमानों के लिए विकसित उन्नत स्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? इन्होंने डीआरडीओ ने परीक्षण किया है। हरित विकास प्रतिस्पर्धात्मक के साथ अस्थायित्व का समन्वय विषय के साथ CII इंडियाज 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। 1 दिसंबर 2025 को किसने रेलवे बोर्ड में सदस्य वित्त के रूप में कार्यभार संभाला है? ये अपर्णा गर्ग ने कार्यभार संभाला है। किस भारतीय शटलर ने 2025 गुवाहाटी मास्टर्स में पुरुष एकल ट्रॉफी जीतकर अपना पहला सुपर 100 खिताब जीता है? ये संस्कार सारस्वत ने जीता है। कौन सा देश लगातार तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? यह जो भारत करेगा इसकी मेजबानी तीसरी बार लगातार। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डेटा का उपयोग करके भारतीय खगोलविदों द्वारा कौन सी नई आकाशगंगा खोजी गई है? तो अलकनंदा नामक जो है आकाशगंगा खोजी गई है। इस ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी से पशु कल्याण के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई कौन बने हैं? यह जो है आनंद अंबानी बने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के फुटबॉल प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 900 मीटर लंबी सेव टनल का उद्घाटन लद्दाख में उन्होंने किया है। IMF की जून 2025 के बढ़ते खुदरा डिजिटल भुगतान रिपोर्ट में दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम भुगतान प्रणाली के रूप में UPI को जो है मान्यता दी है। T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले इतिहास के पहले गेंदबाज बने हैं सुनील नारायण जो वेस्टइंडीज के आपके हैं। नवंबर 2025 भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ का 46वां वार्षिक सम्मेलन कोलकाता में आयोजित किया गया है। हाल ही में नेशनल इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल MSME क्षेत्र में व्यवसाय करने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यह जो है इंड ऐप लॉन्च किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस वर्ड को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो रेज बेट नामक वर्ड को जो है
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। हाल ही में नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के स्टूडियो और स्ट्रीमिंग व्यवसाय को कितने अरब डॉलर में जो है अधिग्रहण की घोषणा की है? तो टोटल जो 72 अरब डॉलर में जिन्होंने घोषणा की है। इस राज्य के 3 वर्षीय सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं। तो ये आपके मध्य प्रदेश के हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोध दिवस दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आपके 9 दिसंबर को मनाया जाता है। नरसंहार के अपराध और इस अपराध की रोकथाम के पीड़ित के स्मरणोत्सव और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष जो है 9 दिसंबर को मनाया जाता है। 6 से 9 दिसंबर 2025 तक 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। AI पावर्ड प्लेटफॉर्म टैक्स प्रज्ञा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो है डिलोटे इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। बोध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपके 8 दिसंबर मनाया जाता है। दिसंबर 2025 में यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश ने की है? यह जो है इसकी मेजबानी अपना प्यारा भारत देश ने की है। हाल ही में किस देश ने सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव ट्रेन के जो है परीक्षण में गति का नया रिकॉर्ड बनाया? यह जो रिकॉर्ड है ये चीन ने बनाया है। हाल ही में किस राज्य के काकोई रिजर्व फॉरेस्ट में पहली बार क्लाउडेड लेपर्ड देखा गया? यह जो असम में देखा गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र और स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए ई स्वास्थ्य संवाद पोर्टल लॉन्च किया है? यह जो राजस्थान ने लॉन्च किया है। दिसंबर में के शेखर का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कला निर्देशक के क्षेत्र में जो है प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। दिसंबर में 2025 बेगम खालिदा जिया का जो है 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बेगम खालिदा जिया। दिसंबर 2025 में भारत के बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2024-25 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? यह जो रिपोर्ट है यह RBI ने जारी किया है। हाल ही में किस राज्य के शासित प्रदेश ने इंटेलिजेंट ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम IGMS के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता किया है? यह समझौता दिल्ली के साथ किया गया है, दिल्ली ने किया है। दिसंबर 2025 में DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर से पिनाका लॉन्च रेंज गाइडेड मिसाइल LRGR 120 की पहली सफल फ्लाइट टेस्टिंग की है। इसकी मारक क्षमता जो है 120 किलोमीटर है। भारत का पहला संगठित अपराध नेटवर्क डेटाबेस OCND किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? इसे जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने किया है। विजयवाड़ा में आयोजित 87वें सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऋत्विक संजीव S ने जीता है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा क्षेत्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RP रेक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। दिसंबर 2025 तक PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर स्थापित करने में कौन सा राज्य अग्रणी है? इसमें जो है गुजरात जो है अग्रणी राज्य रहा है। हाल ही में हुए विस्फोट कारण खबरों में रहा माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह जो आपके इटली में स्थित है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुलहस्ती स्टेज सेकंड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? यह जो है चिनाब नदी पर मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खासी और गारो भाषाओं को कक्षा 1 से स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? यह जो मेघालय ने घोषणा की है। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक मैच 8 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले सोनम एसी किस देश खिलाड़ी हैं? यह जो भूटान के खिलाड़ी हैं, भूटान के जो खिलाड़ी हैं सोनम एसी, इन्होंने एक मैच में जो है 8 विकेट लिया है। ग्लोबल एथलेटिक्स ब्रांड न्यू बैलेंस की पहली भारतीय महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? यह जानवी कपूर बनी है ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में ह्यू मॉरिस का निधन हुआ है। यह किस देश के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं? ये आपके इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं। ह्यूरिन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया सबसे अमीर भारतीय पेशेवर प्रबंधक प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? ये जयश्री उल्लाल बनी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी जो है भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? यह जो स्मृति मंधाना जी बनी है। दिसंबर 2025 में रोजगार, AI प्रशिक्षण और वैश्विक कार्यबल गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए श्रम मंत्रालय और किस संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर हुआ है? यह जो आपका माइक्रोसॉफ्ट और श्रम मंत्रालय के मध्य जो है समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर हुआ। अमेरिका की पहली महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी एजा विल्सन को जो है टाइम मैगजीन ने वह 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट नामित किया है। और तमिलनाडु में भारतीय हॉकी टीम ने 2025 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किस देश के 9 दिसंबर को 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की आधिकारिक शुरुआत हुई है? यह जो थाईलैंड में जो है 9 दिसंबर को 33वें दक्षिण एशियाई पूर्वी खेलों की जो है शुरुआत हुई है। दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन की तीसरी काउंसलिंग सत्र उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह आपके मुंबई में उद्घाटन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2025
चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो यह सुप्रिया साहू जी को सम्मानित किया गया है और यह परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। हाल ही में किस भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने फिडे सर्किट 2025 का खिताब जीतकर 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये आर प्रज्ञानंद जी हैं, इन्होंने जो है इसे फिडे सर्किट 2025 खिताब जीता है। सभी प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं, वो जसप्रीत बुमराह जी बने हैं। दिसंबर 2025 में भारतीय ओलंपिक संघ और किस देश की राष्ट्रीय ओलंपिक संघ समिति ने खेलों के द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक ए एक MOU पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और इटली के मध्य हुआ है। दिसंबर 2025 में किस संस्थान ने भारत का पहला इनक्यूबेटर के से जुड़ा डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड जो है लॉन्च किया गया है? तो IIT बॉम्बे जो है इसे लॉन्च किया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट किसने लिखा है? तो यह अजित नवराज हंस ने लिखा है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर 2025 में जल आपूर्ति डेटा की वास्तविक समय की जानकारी के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो जो इसका नाम है वो सुजलाम भारत इसका नाम है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है वो वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है। दिसंबर 2025 में एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत के 2025-26 के लिए विकास दर के पूर्वानुमान को 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? यह जो है 7.2% कर दिया गया है। 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक लुप्तप्राय वन्य जीवों और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन साइट COP20 के पक्षकारों के सम्मेलन की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसकी जो बैठक हुई थी वह समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत रिजर्वेशन का आदेश दिया है? तो यह जो है 30% रिजर्वेशन का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। दिसंबर 2025 में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है? तो यह रूस बना 19वां सदस्य। दिसंबर 2025 में भारतीय सेना ने किस शहर में अपनी वार्षिक विचार और नवाचार प्रतियोगिता तथा संगोष्ठी इनो योद्धा 2025 का आयोजन किया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की शुरू की है? तो यह जो है बिहार ने शुरू की है। दुधवा पंछी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित, जिसमें हाल ही में लगभग 1 दशक के बाद पलासगल नामक एक दुर्लभ प्रवासी पक्षी जो है देखा गया है? तो यह जो आपके झारखंड में स्थित है। दिसंबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो यह जो है अंडमान और निकोबार द्वीप में इन्होंने अनावरण किया है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी अपना प्यारा भारत करेगा। दिसंबर 2025 में पश्चिम बंगाल के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रविन्द्रनाथ सामंत को नियुक्त किया गया है लोकायुक्त के रूप में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। नीति आयोग ने हाल ही में किस राज्य को औपचारिक रूप से देश की आदर्श राजधानी घोषित किया है? तो मिजोरम को घोषित किया गया है आदर्श राजधानी के रूप में। किस राज्य की छोंजिन आंगमो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश की हैं और यह परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। 4 दिसंबर 2025 को यूनेस्को ने 46 देशों के कितने नए शहरों को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लिविंग लर्निंग सिटीज में शामिल किया है? तो 72 की कुल संख्या है। हाल ही में किस देश ने 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हेड स्कार पर बैन लगाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है। हाल ही में इंडिया गठबंधन के 107 सांसदों ने किस न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए प्रस्ताव पेश किया है? तो जस्टिस GR स्वामीनाथन। आप लोग नाम जरूर नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछते हैं। दिसंबर 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने महाक्राइम OS AI लॉन्च करने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। हाल ही प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोन मेसी ने मेसी की 70 फुट ऊंचे लोहे की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? यह जो है कोलकाता में किया गया है। हर साल यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया था? यह आपके 11 दिसंबर को मनाया जाता है। थाईलैंड के पटाया में FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियन 2025 भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत टोटल जो है 5 पदक जीता है। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। पोपरा जलाशय किस राज्य में स्थित से 12 दिसंबर 2025 को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? यह जो रामसर स्थल है यह छत्तीसगढ़ में है। दिसंबर 2025 में शिक्षा का अधिकार अतीत वर्तमान और भविष्य शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है?
इसे जो है यूनेस्को ने जारी किया है। इम्फाल में आयोजित 15वें मणिपुर पोलो इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? इसे जो है इंडिया भी मणिपुर ने जीता है। किस बैंकर को द बैंकर पत्रिका द्वारा बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में सम्मानित किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को सम्मानित किया है। महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शहर में स्थित, जहां हाल ही में युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर जो है स्टेडियम का उद्घाटन किया है, तो न्यू चंडीगढ़ में यह स्टेडियम स्थित है। दिसंबर 2025 में किसने चेक गणराज्य के मुख्यमंत्री रूप में शपथ ली है? तो इनका नाम आंद्रेज बॉबिस है। हाल ही में किस संस्था ने वैश्विक पर्यावरण आउटलुक जीईओ के 7वें संस्करण ए फ्यूचर वी चूज रिपोर्ट जारी किया है? इसे जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जारी किया है। 8 दिसंबर 2025 को किस राज्य के श्रमिक और सामाजिक न्याय आंदोलन के एक वरिष्ठ समाजवादी नेता और प्रमुख कार्यकर्ता डॉक्टर बाबा साहेब पांडुरंग अधव का निधन हुआ है? ये आपके महाराष्ट्र के रहे हैं। 8 से 13 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित लाल किले में आयोजित 20वें यूनेस्को अंतर सरकारी समिति सत्र के दौरान किस त्योहार को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? यह जो है दीपावली को शामिल किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई सक्षम भविष्य के लिए जरूरी अवसंरचना कौशल और स्वायत्त क्षमताओं के विकास के लिए कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है? यह जो है 17.5 अरब डॉलर जो है निवेश करेगा माइक्रोसॉफ्ट। टाइम पत्रिका ने 2025 के सीईओ ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना है? यह जो है नील मोहन को चुना गया है। टाइम पत्रिका ने जो है सीईओ ऑफ द ईयर चुना है। अडानी समूह किस राज्य में 2,500 करोड़ रुपए की लागत से 18 मेगावाट का अत्याधुनिक एआई ग्रीन डेटा सेंटर जो है स्थापित कर रहा है? यह जो है तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। किस अभिनेत्री को पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के रूप में सम्मानित किया गया है? तो रवीना टंडन जी को सम्मानित किया गया है। दिसंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में जल शक्ति हैकाथॉन 2025 भारत विन पोर्टल का शुभारंभ किया? इसे जो है सीआर पाटिल जी ने किया है। हाल ही किस राज्य में एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को फिर से जिंदा करने के लिए चिराईचुंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? इसका जो आयोजन जो है ये आपके असम में किया गया है। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने केरल में राज्य का पहला आधुनिक जेन जेड पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन काउंटर कहाँ खोला? है जो केरल कोट्टायम में खोला गया है। प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रमुख वार्षिक सम्मेलन बिटकॉइन MENA 2025 का आयोजन कहाँ गया? इसका आयोजन जो है आबू धाबी में किया गया है। हाल ही फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन 2025 किसने जीता? तो लैंडो नॉरिस ने इसे जीता है। हाल ही प्रकाशित पुस्तक रुक्मणी आंटी एंड द आर के नारायण फैन क्लब किसने लिखी? यह सीता भास्कर जी ने लिखा है। दिसंबर 2025 में चौथा वार्षिक क्वाड मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसका जो आयोजन है वो होनोलुलु हवाई में इसका आयोजन किया गया है। दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो हस्ताक्षर हुआ है IIT कानपुर के साथ हुआ है। दिसंबर 2025 में नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क ने नए चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर रेणुका अय्यर को नियुक्त किया गया है। भारत के वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किस संस्था ने एक नई वेरिफिकेशन एजेंसी पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी पारवा की जो है शुरुआत की है? इसे जो है सेबी ने शुरू किया है। AI 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर थीम के साथ ग्लोबल AI शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका भी आयोजन आपके आबू धाबी में किया गया है। एथलीट ने 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में महिला और जूनियर महिला स्कीट स्पर्धाओं में गोल्डन डबल जीता है। यह रायजा ढिल्लो ने जीता है। दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र में जंगलों की आग के वैश्विक प्रबंधन को मजबूत करना पर भारत का संकल्प किस शहर में अपनाया गया है? यह नैरोबी केन्या में अपनाया गया है। अमेरिका की अगुवाई में शुरू की गई पहली पैक्स सिलिका में कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें भारत शामिल नहीं है। दिसंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? तो भारत और ओमान ने जो है मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है। 14 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में मुथा रयार वंश के सम्राट पेरुम्बिडुगु मुथा रयार द्वितीय सुवर्ण मारण के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जो है डाक टिकट जो है किसने जारी किया है? हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन जी जारी किया। हर साल अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस किसी मनाया जाता है? यह 12 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर 2025 में किसे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया PTI की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो संगीता बरुआ पिसरोटी को चुना गया है पहली महिला अध्यक्ष के रूप में PCI का। दिसंबर 2025 में मेटा इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो अमन जैन को नियुक्त किया गया है मेटा इंडिया द्वारा सार्वजनिक नीति का प्रमुख।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है तीसरा स्थान दिया गया है। दिसंबर 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने कोयले के विभिन्न औद्योगिक उपयोगों और निर्यात के लिए नीलामी से जुड़ी कौन सी नई व्यवस्था को लागू की है? तो कोल सेतु नामक नई व्यवस्था शुरू की है। दिसंबर 2025 में राजस्थान के अलवर की ऐतिहासिक सिलीसेड झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके साथ राज्य में कितने रामसर साइट हो गए हैं? तो ये आपके राजस्थान टोटल 5 रामसर साइट हो गया, भारत में टोटल जो है 96 हो गई है। राजस्थान में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की मेडल तालिका में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान जो हासिल किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो है 67 पदक जीते हैं। 2025 का ग्लोबल शांति पुरस्कार किस देश की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया है? तो वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। हाल ही में संघीय कैबिनेट ने परमाणु ऊर्जा के सतत उपयोग के लिए एक नया विधेयक को मंजूरी दी है। इस विधेयक का संक्षिप्त नाम क्या है? इसका संक्षिप्त नाम वह शांति है। दिसंबर 2025 में भारत ने चीन के किस शहर में नए वाणिज्य दूतावास भवन का उद्घाटन किया है? तो यह जो उद्घाटन किया गया है वह संघाई में उद्घाटन किया गया है वाणिज्य दूतावास भवन का। ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो नियुक्त किया गया है यह अनुगर को नियुक्त किया गया है। 24 दिसंबर 2025 को दक्षिण कोरिया की महारानी हो की 10 फीट ऊंची व 48 टन वजनी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? इसका अनावरण जो है अयोध्या में किया गया है। भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर। भोपाल में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में किस किरण अंकुश जाधव ने 10 मीटर एयर राइफल्स पुरुष फाइनल में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। दिसंबर 2025 में किसे नया संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो बरहम सालिह को जो है नियुक्त किया गया है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। निर्माणाधीन भेजा बकौर पुल बिहार के किन दो जिलों को जोड़ेगा? तो मधुबनी और सुपौल को जोड़ेगा भेजा बकौल पुल। दिसंबर 2025 भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के राज्य पक्षों के सम्मेलन का 11वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोहा कतर में इसका आयोजन किया गया है। नवंबर दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों के लिए स्वीकृत समान कानूनी परिभाषा के अनुसार किसी संरचना को अरावली माने जाने के लिए उसकी न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 100 मीटर जो है न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। दिसंबर 2025 में स्टारबक्स ने अपना नया कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? यह जो है आनंद वरदराजन को नियुक्त किया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई व्यापक खेल इंटर्नशिप नीति 2025 के तहत हर साल कुल कितने इंटर्नशिप पदों का सृजन किया गया? 452 पदों का सृजन किया गया। चीन में आयोजित BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टो पोपो ने जीता है। भारत ने डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम सिग्मा 30N और CM30MR के संयुक्त उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने जो है फ्रांस का समझौता किया है। हाल ही में किस देश ने डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन प्रणाली का सफल परीक्षण किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। दिसंबर 2025 में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल की पहली वर्षगांठ समारोह कहाँ आयोजित की गई? यह जो है पुडुचेरी में आयोजित की गई है। किस राज्य की कैबिनेट ने 2025 से 30 के लिए 7 निश्चय 3 को मंजूरी दी है? यह जो है बिहार कैबिनेट ने दी है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने डिजिटल डैशबोर्ड दर्पण 2.0 शुरू किया है? यह जो है दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। दिसंबर 2025 में किस राज्य में बारगढ़ धनु यात्रा महोत्सव आयोजित किया गया है? यह जो है ओडिशा में आयोजित किया गया है। गुजरात सरकार का पापा पगली योजना किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? यह जो है 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। हाल ही में खबरों में रहा कावाची ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। दिसंबर 2025 में इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए रोग पैराशूट टेस्ट कहाँ किया? इसका जो टेस्ट किया गया है वो चंडीगढ़ में किया गया है। परीक्षा लेखपाल में 2025 का हमारा 21 दिसंबर से बैच शुरू किया जा रहा है। यह बैच आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। लेखपाल कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 4000 रुपये है। इसमें आपको लेखपाल के जो नया सिलेबस जारी किया गया है भाग 1, भाग 2, भाग 3 के टोटल जो 100 नंबर के कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। बाइलिंगुअल 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दी जाएंगे, सब कुछ आपको दिया जाएगा। बैच टोटल 25 टेस्ट सीरीज दी जाएंगी जिसमें 15 टॉपिक वाइज हो, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल ग्रुप के साथ साथ डाउट क्लियरेंस आपको दिया जाएगा। आपको स्टडी मटेरियल फैक्ट संबंध कोई भी डाउट हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। पेड क्विज में ऐड किया जाए जिसमें 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा जो ग्रुप है लेखपाल कंप्लीट बाय विदाउट डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 2000 रुपये है। इसमें सारे फीचर दिए जाएंगे लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल, इसका फीस जो है 1000 रुपये है। इसमें न्यू सिलेबस के अनुसार जो है कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज और डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। चौथा जो ग्रुप ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है
इसकी फीस 500 रुपये, इसमें टोटल 25 टेस्ट दिए, जिसमें 15 टॉपिक वाइज होंगे, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे। और यह जो बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार होगी। ओनली पेड क्विज की फीस 600 रुपये है, इसमें आपके लगभग 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530, 7523864455, 9696066089, ये 3 दिए गए नंबर पर है। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह जो जयंत विष्णु नार्लिकर जी को पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि किसने लिखा? तो यह वासुदेव देवनानी ने लिखा है। 23 दिसंबर 2025 को हिंदी साहित्य के प्रख्यात विद्वान विनोद कुमार शुक्ल की जो है 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इन्हें 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आईआईटी धनबाद में नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के तहत स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो जी किशन रेड्डी जी ने उद्घाटन किया है। डिजिटल न्याय के साथ सक्षम और त्वरित निष्पादन थीम के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? तो ये आपकी 24 दिसंबर को मनाया गया है। 22 दिसंबर 2025 को किस संस्थान ने भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण संभावनाएं, अवसर और नीतिगत संस्तुतियां शीर्षक से एक व्यापक नीति रिपोर्ट का विमोचन किया है? यह नीति आयोग ने विमोचन किया है। 19 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में आयोजित लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद में उद्घाटन किया है। कर्नाटक के किस जिले में जीआई टैग प्राप्त है इंडी लाइम की पहली खेन ओमान को निर्यात की गई? तो विजयपुरा जिले से जो है जीआई टैग प्राप्त इंडी लाइम की पहली खेप जो है यह ओमान निर्यात की गई है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत पीसीबी का नाम क्या है? तो यह इसका नाम जो है समुद्र प्रताप रखा गया है। हाल ही में खबरों में रहा मार्स मिशन मोवेन को जो है नासा द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इसे जो 2013 में लॉन्च किया गया था मार्स मिशन को। आकाश संजी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल की मारक क्षमता लगभग कितनी है, जिसका हाल ही में डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया? 70 से 80 किलोमीटर जो है इसकी मारक क्षमता है। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने अमेरिका के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो LVM-3M6 के जो है इसरो ने अमेरिका के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को लॉन्च किया है। भारत ने चक्रवात दितवा के बाद श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर के राहत पैकेज का वादा किया है? तो 450 मिलियन डॉलर का जो है वादा किया है भारत सरकार ने श्रीलंका में जो है चक्रवात दितवा के बाद तबाही आई हुई उसके लिए। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किन दो राज्यों की सीमा पर किया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर जो है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। भारत कौन सा राज्य देश का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा? यह मध्य प्रदेश जो है पहला रोलिंग बजट पेश करेगा। हाल ही में भारत सरकार ने बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए किस नई संस्था की स्थापना की घोषणा की है? तो बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की जो है स्थापना की घोषणा की है। हाल ही में किस अधिवक्ता को 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया? तो शुभम अवस्थी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस खेल लीग ने अपने 5वें सीजन से पहले नए लोगों का अनावरण किया है? तो प्रो रेसलिंग लीग ने जो है अपना 5वें सीजन से पहले लोगों का अनावरण किया है। 11वां नेपाल वुड इंटरनेशनल एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो काठमांडू में जो है इसका आयोजन किया गया है, नेपाल वुड इंटरनेशनल एक्सपो 2025 का। हाल ही में किस स्टार्टअप ने भारत का पहला स्वदेशी MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज स्कैनर विकसित किया है? तो वोक्सेल ग्रिड्स ने विकसित किया है। बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है? तो IIT पटना में किया गया है। 24 दिसंबर 2025 को एडवांसिंग पब्लिक हेल्थ आउटकम्स फोरम 2025 का उद्घाटन सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने 30 से अधिक साल बाद बाघ की मौजूदगी वाले राज्य का दर्जा फिर से हासिल किया है? तो यह जो है गुजरात हासिल किया, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने किस संस्थान के सहयोग से सुपर किलोनोवा नामक एक असाधारण ब्रह्मांडीय विस्फोट की संभावित खोज की है? तो IIT बॉम्बे के सहयोग से की है इन्होंने। किस राज्य में भारत की पहली मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर परियोजना का शुरू की जाएगी? तो ये आपके पंजाब में शुरू की जाएगी। हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने किस देश को वेब 8x8 बख्तरबंद वाहनों की पहली खेप सौंपा है? तो यह जो है मोरक्को को सौंपा है। दिसंबर 2025 में DRDO ने बंगाल खाड़ी में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS आर्यघाट से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की जो रेंज है वो 3500 किलोमीटर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने किस राज्य में देश के पहले PPP मॉडल वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है? तो यह मध्य प्रदेश में आधारशिला रखी गई है। हाल ही में किस टीम ने टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग 2025 का खिताब जीता है? एल्पाइन SG पाइपर्स ने जीता है। हाल ही में सिक्किम में खोजी गई पहली नीलस सिक्किमेनिन्स का संबंध किस समूह से है? तो यह जो है कोलम्बोला से इसका संबंध है।
किस देश को 1 जनवरी 2026 से किम्बर्ले प्रक्रिया की अध्यक्षता करने के लिए चयनित किया गया है? तो भारत को जो है चयनित किया गया है। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में तीसरे संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो आगरा में किया गया है। दिसंबर 2025 में पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया ने किस संस्थान को 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों से जो है सम्मानित किया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह 27 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर 2025 में किन 2 नई एयरलाइंसों को भारत सरकार द्वारा परिचालन शुरू करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी प्रदान किया गया है? ऑल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को। 26 दिसंबर 2025 को किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष विश्वाबंद सेन का जो है 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो यह जो है त्रिपुरा विधानसभा के जो है अध्यक्ष रहे हैं। दिसंबर 2025 में पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं की किस श्रृंखला का विमोचन नई दिल्ली में किया गया है? तो महामना वाङ्मय का। दिसंबर 2025 में अभ्युदय मध्य प्रदेश विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका जो आयोजन है इंदौर में किया गया है। सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? यह जो है इजराइल बना है मान्यता देने वाला। 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला महानगर कौन बना है? ये आपका मुंबई बना है। 26 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने किसी पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है? जस्टिस संगम कुमार साहू को। दिसंबर 2025 में किस भारतीय ऑलराउंडर ने अपने कैरियर में पहली बार आईसीसी महिला T20 गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दीप्ति शर्मा ने हासिल किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध के खिलाफ दिवस 2025 का मनाया गया है? तो यह जो 24 दिसंबर को मनाया गया है। जनवरी 2026 में आयोजित होने वाले पहले एशियाई जल पक्षी जनगणना AWC का कौन संस्करण होगा? यह जो इसका 40वां संस्करण होगा। हाल ही में खबरों में रहा मीना मितोरी द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह जो आपके प्रशांत महासागर में स्थित है मीना मितोरी द्वीप। दिसंबर 2025 में रंजना शर्मा बोरदोलोई का निधन हुआ है। यह किस क्षेत्रीय फिल्म उद्योग की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी? तो यह जो है असमिया की जो है प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। हाल ही विस्फोट कारण खबरों में रहा माउंट तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह आपके ईरान में स्थित है। दिसंबर 2025 में 150वां बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? यह जो है पंजाब में जो है आयोजित किया गया है। दिसंबर 2025 में किस देश में सबसे बड़ी विश्व की जो है सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है? यह भी उद्घाटन जो है चीन में किया गया है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन जो है चीन में किया गया है। हाल ही में पीवी सिंधु को किस अवधि के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो 2026 से 29 तक। हाल ही में अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एम वेंकैया नायडू को अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही विस्फोट कारण चर्चा में रहा बिजमियानी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये आपके रूस में स्थित है। 21वीं सदी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MGC पर 5 विकेट लेने वाले पहले इंग्लिश गेंदबाज कौन बने हैं? तो जोश टंग बने हैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 5 विकेट लेने वाले पहले इंग्लिश गेंदबाज। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको संवेदन क्षेत्र ESJ घोषित किया गया है? यह जो है गोंडा में स्थित है। हाल ही गुजरात के वलसाड जिले में श्री मद राजचंद्र सर्वमंगल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन का उद्घाटन किसने किया है? तो यह जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 62वां खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ब्रेटली बने हैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने 62वें खिलाड़ी। विजयवाड़ा में आयोजित 27वें सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो सूर्य करिश्मा तामिली ने जीता है। दिसंबर 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया है? यह इथियोपिया से किया गया है, इथियोपिया देश के द्वारा। और 16 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किस विशेष अवसर पर किया गया? यह विजय दिवस के अवसर पर किया गया। दिसंबर 2025 में 600 अरब डॉलर की व्यक्तिगत संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के जो पहले व्यक्ति बने हैं वह एलन मस्क बने हैं। हाल ही में जोस एंटोनियो कास्ट को किस दक्षिण अमेरिकी देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो यह चिली के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अश्विनी कुमार तिवारी के कार्यकाल को किस बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया? तो यह SBI के MD हैं। पोंड्रू खादी जिसे हाल ही में GI टैग मिला है मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो यह श्री काकुलम से संबंधित है। 8 से 10 दिसंबर तक विश्व के सबसे बड़े मीडिया कार्यक्रम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आबू धाबी में किया गया। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक के तहत किन प्रमुख संस्थानों का विलय प्रस्तावित है? तो यह UGC
AICTE और NCTE के विलय को जो है प्रस्तावित है। लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। दिसंबर 2025 में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये सुरेश गोयल को नियुक्त किया गया है। दिसंबर 2025 में सिक्किम में भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत पर्यटकों के लिए खोले गए 2 प्रमुख क्षेत्र का नाम क्या है? तो चोला और डोकला। किस भारतीय अनुसंधान एवं विकास केंद्र को IEEE कॉर्पोरेट अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है? तो CDOT को सम्मानित किया गया है। किस शहर में महान पार्श्व गायक SP बालासुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? यह हैदराबाद में किया गया है। एस्पायर योजना मुख्य रूप से किस मंत्रालय की पहल है? यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME मंत्रालय का जो है प्रमुख पहल है। विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 के अनुसार अब ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों के न्यूनतम वेतन रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी? तो यह 125 दिनों की गारंटी दी गई है इस विधेयक के अनुसार। भारतीय सैन्य इतिहास 75 वर्ष की वीरता और ज्ञान थीम पर विश्व पुस्तक मेला 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर रामविलास दास वेदांती, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस प्रसिद्ध ट्रस्ट न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष थे? यह श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष थे। हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह सीडैक के द्वारा विकसित किया गया है। नवंबर 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए साइमन हार्मन का संबंध किस देश से है? यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है। मरियम वेबस्टर द्वारा वर्ष 2025 के लिए चुना गया शब्द स्लॉप मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? यह AI द्वारा जनित निम्न गुणवत्ता वाला अवांछित कंटेंट को संदर्भित करता है। नई दिल्ली में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? जिन्होंने सीनियर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जो है जीता है। हारून ग्लोबल 1000 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो यह एनवीडिया बनी है। दिसंबर 2025 में गूगल ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर अपना पहला ग्लोबल क्रेडिट कार्ड फ्लेक्स किस देश से लॉन्च किया है? यह भारत से किया है। फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? यह ओस्मान डेम्बले ने जीता है। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? यह 104 है। दिसंबर 2025 में कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष सह प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह बी साईराम को नियुक्त किया गया है। शिखर धवन की आत्मकथा क्या है? तो यह इनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। यह शिखर धवन की आत्मकथा है। 17 से 19 दिसंबर तक विश्व स्वास्थ्य संगठन का पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विजय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 2025 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस रेलवे स्टेशन को दिया गया? यह मियाना रेलवे स्टेशन जो मध्य प्रदेश का है। किस भारतीय फिनटेक कंपनी ने हाल ही में हारून फ्यूचर यूनिकॉर्न SaaS पुरस्कार जीता है? तो यह इनोवती ने जीता है। स्काई ट्रैक्स द्वारा घोषित 2025 की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किस हवाई अड्डे ने जीता है? तो यह सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जीता है। नरपू वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय में है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने किस देश को अपना छठा 3300 HP लोकोमोटिव निर्यात किया है? तो यह मोजाम्बिक को किया है। केंद्र सरकार ने मार्च 2027 तक जन औषधि केंद्रों की संख्या कितनी करने का लक्ष्य रखा है? तो यह 25,000 करने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण के लिए स्थापित साझा सेवा इकाई का नाम क्या है? यह सहकार सारथी है। नमस्ते योजना किन 2 मंत्रालय की संयुक्त पहल है? तो यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का संयुक्त पहल है। रक्षा संपदा संगठन ने 16 दिसंबर 2025 को अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो इसने 100 वर्ष पूरे किए हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में PM श्री नवोदय विद्यालय में माइक्रो फॉरेस्ट का उद्घाटन किया गया है? यह गौतम बुद्ध नगर में किया गया। 21 दिसंबर 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो यह इंदौर में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस अवधि के दौरान सड़क सुरक्षा माह मनाने की घोषणा की गई है? तो सड़क सुरक्षा जो माह मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वह 1 से 31 जनवरी 2026 तक मनाया जाएगा। भारत और किस देश ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर पर सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और नीदरलैंड ने किए हैं। जियो पारसी योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित है। नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर 2025 को किस स्थान पर
10,601 करोड़ रुपए के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया। यह नाम रूप असम में किया गया। भारत भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की जयंती के रूप में मनाया जाता है? यह श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हाल ही में 124वां ऑल इंडिया एमेच्योर गोल्फ खिताब किसने जीता है? तो यह सुमन सिंह ने जीता है। 700 बिलियन डॉलर की संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये एलन मस्क बने हैं। किस फुटबॉल क्लब ने पहले सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने जीता है। सीखने में अक्षमता वाली पहली कलाकार कौन बनी है जिन्हें टर्नर पुरस्कार 2025 जीता, जिसने? यह नैना कालू बनी है। किस देश ने भारत को हराकर अंडर 19 एशिया कप 2025 खिताब जीता है? तो यह पाकिस्तान जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकनी त्वचा वाले ऊद बिलाव के संरक्षण के लिए अभियान शुरू किया है? तो यह तमिलनाडु द्वारा शुरू किया गया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना बनी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए नींबू के आकार वाले एक्सोप्लैनेट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह PSR J23 22 26 50b इसका वैज्ञानिक नाम है। हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो यह अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है सीरिया के विरुद्ध। हाल ही में निधन हुए श्रीनिवासन किस क्षेत्रीय फिल्म सिनेमा के दिग्गज कलाकार और पटकथा लेखक थे? यह मलयालम सिनेमा के दिग्गज कलाकार थे। रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। दिसंबर 2025 में विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार किस देश को लगातार तीसरे वर्ष वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा डोपिंग उल्लंघनकर्ता घोषित किया गया है? तो यह भारत को किया गया है। 23 से 24 दिसंबर 2025 को पेशा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। दिसंबर 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल तीसरे स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो यह इसका नाम INS अंजदीप है। दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन के दौरान नरेंद्र मोदी ने किस औषधि पौधे पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो यह अश्वगंधा पर डाक टिकट जारी किया गया है। रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो यह इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। असम के गुवाहाटी में गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन तो यह पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। विश्व ध्यान दिवस यह 21 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी और अल्टमी ने देश के किस शहर में देश की बड़ी पैमाने की बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो यह हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। एशिया की सबसे लंबी स्की ड्रैग लिफ्ट और एक घोड़नशील सम्मेलन हॉल का उद्घाटन किस पर्यटन स्थल पर किया गया? यह गुलबर्ग में किया गया है। झरिया के केंदुआ डी में हुए गैस रिसाव के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार माना गया है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को माना गया है। दिसंबर 2025 में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास अभियांद्रा आयोजित किया गया? तो यह भारत और रूस के बीच किया गया। 2026 में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने इको टूरिज्म स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू किया है? तो यह मेघालय सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश की टेनिस स्टार एरिना सबालेंका को लगातार दूसरे वर्ष WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? यह बेलारूस की खिलाड़ी हैं। JP मॉर्गन ने एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भारत के किस शहर में स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह मुंबई में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह डॉक्टर प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया है। दिसंबर 2025 में जारी आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 67वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरी योजना पोर्टल लॉन्च किया था? उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास एकता आयोजित किया गया? तो यह मालदीव के बीच किया गया, भारत और मालदीव के बीच। NHAI ने किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क शुरू किया है? तो यह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस तिथि को चिंतन दिवस डे ऑफ रिफ्लेक्शन घोषित किया है? तो 21 दिसंबर को जो है ऑस्ट्रेलिया ने घोषित किया है। माउंट विंसन जिसे कविता चंद ने हाल ही में फतह किया है किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह अंटार्कटिका की है। और कविता चंद जो है ये आपके उत्तराखंड की हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर्नाटक के किस जिले में किया है? तो यह बेलगावी में किया गया है। फीफा अरब कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता है। चन्ना भोई नामक स्नेक हेड मछली की नई प्रजाति जो है यह मेघालय में पाई गई है। दिसंबर 2025 में विमोचित पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड यह
मोहर बसु के द्वारा लिखी गई है। दिसंबर 2025 में वित्त मंत्री द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अनावरण किए गए एकीकृत लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह सभी ग्रामीण बैंकों को एक राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में पहचान देना है। झारखंड ने किस टीम को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? तो ये हरियाणा को हराकर जीता है। 1 जनवरी 2026 से भारतीय एयरटेल के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन होंगे? तो ये शाश्वत शर्मा होंगे। बेनरघट्टा जैविक उद्यान जो बेंगलुरु में स्थित है, ने किस देश से काले सिर वाले कैपुचिन बंदर को आयात किया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से आयात किया गया है। नासा स्पेस ऐप चैलेंज 2025 में किस देश की टीम ने ग्लोबल विजेता का खिताब हासिल किया है? यह भारत ने हासिल किया है। टाइगर्स ऑफ कोलकाता के नए सह मालिक और मेंटर के रूप में जो है कौन शामिल हुए हैं? तो यह सौरभ गांगुली शामिल हुए हैं। 19 दिसंबर 2025 को किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में सुजलम ग्राम संवाद का दूसरा संस्करण आयोजित किया? यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। दिसंबर 2025 में युद्ध के मोर्चे से रिपोर्टिंग के लिए मशहूर पत्रकार पीटर अर्नेट का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? इन्हें 1966 में सम्मानित किया गया था। गोवा में कमीशन किया गया अमूल्य भारतीय तटरक्षक बल के किस श्रेणी का तीसरा पद है? तो यह अदम्य श्रेणी का है। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी किस मंत्रालय के तत्वाधीन में कार्य करता है? तो यह पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। legit.ai ऐप जो चर्चा में है मुख्य रूप से किस क्षेत्र संबंधित है? तो यह कानूनी तकनीक रूप से संबंधित। अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनकर किसने इतिहास रचा है? यह मिची बेंट हॉस ने इतिहास रचा है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह 20 दिसंबर को मनाया जाता है। सेबी के नए नियमों के अनुसार सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड के लिए न्यूनतम आवेदन राशि कितनी निर्धारित की गई है? तो यह 10,000 रुपए की गई है। किस राज्य ने 19 से 20 दिसंबर को रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की? तो यह उड़ीसा ने किया है। किस राज्य के सोलापुर जिले में 2000 साल पुराना चक्रव्यूह पैटर्न पाया गया है? तो यह महाराष्ट्र पाया गया है, महाराष्ट्र के सोलापुर में। जम्मू कश्मीर के पहले जेनजी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किस संस्थान के परिसर में किया गया है? यह एम्स विजयपुर में किया गया है। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 आयोजित करने के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 11,718 करोड़ रुपए मंजूरी दी गई है। और किस भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी ने रिटायरमेंट लेने के बाद अपने फैसले को वापस ले लिया है? यह विनेश फोगाट है। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम कहाँ किया गया? तो जयपुर में आयोजित किया गया। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमोह शक्ति 2025 का 5वां संस्करण राजस्थान में आयोजित किया गया। हाल ही में किस देश ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? यह जर्मनी ने जीता है। दिसंबर 2025 में गूगल ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट किसे नियुक्त किया है? तो यह अमीन वहदत को नियुक्त किया है। 12 दिसंबर 2025 को शिवराज पाटिल का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह प्रसिद्ध थे, ये राजनेता थे और देश के गृह मंत्री भी थे। यह जो है गृह मंत्री के रूप में कार्य किए, तो यह प्रसिद्ध राजनेता थे। रक्षा सहयोग पर भारत ब्रुनेई संयुक्त कार्य समूह की उद्घाटन बैठक 9 दिसंबर को कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों के पास देश की लगभग कुल कितने प्रतिशत संपत्ति है? तो ये 40% है। ZSI के वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की 2 प्रजातियां खोजी हैं? यह मेघालय में खोजा गया है। हाल ही में किस ड्रोन कंपनी ने एवी स्प्रे 10C नामक अत्याधुनिक और अत्यंत कॉम्पैक्ट कृषि स्प्रे ड्रोन लॉन्च किया है? तो यह एविरोनिक्स ड्रोन ने लॉन्च किया है। 2026 में वैश्विक बिग कैट सम्मेलन तथा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। द्वितीय FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? यह थाईलैंड में किया गया। जेद्दा में आयोजित 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेत्री को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। प्रतिवर्ष सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए शिल्प गुरु और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार
किसने प्रदान किया? तो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में बालाघाट जिले में माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद किस राज्य सरकार ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया है? यह मध्य प्रदेश ने किया है। इसमें एक करेक्शन है, हो सकता है कि जो वीडियो आपने देखा हो 12 दिसंबर का, उसमें बिहार हो गया हो, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि इसमें जो है, जो नक्सल मुक्त प्रदेश घोषित हुआ है, यह मध्य प्रदेश हुआ है। दिसंबर 2025 में कौन-सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? यह ऑस्ट्रेलिया बना है, पहला देश। 1 दिसंबर 2025 को किसने वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह तेजवीर सिंह ने पदभार ग्रहण किया है। नवंबर 2025 में किस देश के प्रसिद्ध स्क्रीन राइटर टॉम स्टॉपर्ड का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो यह ब्रिटेन के थे। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट के अनुसार देश में कौन सा राज्य ऊन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? तो राजस्थान जो है ऊन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। नवंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के खेल सामग्री उद्योग को मजबूत करने के लिए स्पोर्ट एज मेरठ का शुभारंभ किया? तो यह जयंत चौधरी के द्वारा किया गया। 28 नवंबर 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने किस शहर में आयोजित ऊपरी गंगा समीक्षा समिति की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो यह नोएडा में आयोजित की गई थी बैठक। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ से प्रेरित संगीत एल्बम साउंड्स ऑफ कुंभ को 68वें ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। इस एल्बम के गायक कंपोजर कौन है? तो यह सिद्धांत भाटिया है। कोसम इनाम गांव उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जिसे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग एक प्रमुख बौद्ध पर्यटन के रूप में विकसित कर रहा है? तो यह कौशाम्बी में स्थित है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पुराने निष्क्रिय बैंक के खातों में जमा बिना दावे वाली रकम को सही मालिकों तक पहुंचाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो यह आपकी पूंजी आपका अधिकार लॉन्च किया गया है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने 27 नवंबर 2025 तक कितने गीगावाट क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो यह 1 गीगावाट है। हाल ही में सरकार ने समुद्री खाद्य और काजू निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के दक्षिण कन्नड़ को जिला निर्यात के रूप में नामित किया है? तो यह कर्नाटक का है। 2 से 15 दिसंबर तक भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो केरल में आयोजित किया गया। असम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने किस शहर में देश के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया है? तो यह तिरुवनंतपुरम में किया है। किसने F1 कतर ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो यह मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा किया है? तो यह वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह प्रेम कुमार को चुना गया है। राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसने वाटर पॉजिटिव का दर्जा हासिल किया है? तो यह दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला है? यह प्रवीण कुमार ने संभाला है। किसने 46वां होंडा पुरस्कार 2025 जीता है? यह डॉक्टर केनिची इगा के द्वारा जीता गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल को देश को समर्पित करेंगे? यह लखनऊ में स्थापित किया गया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल भारत ने किस देश के साथ हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता फाइनल किया है? तो यह न्यूजीलैंड के साथ किया है। किस राज्य की विधानसभा ने हेट स्पीच और हेट क्राइम को रोकने के लिए एक विशेष विधेयक पारित किया है? तो यह कर्नाटक सरकार ने पारित किया है। भारत सरकार परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2033 तक कम से कम कितने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स को परिचालित करने की योजना बना रहा है? तो कम से कम 5। राष्ट्रीय किसान दिवस यह 23 दिसंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है वह 24,496.98 करोड़ का है। आईएनएस सिंधु घोष को नौसेना में किस वर्ष शामिल किया गया था, जिसे सेवामुक्त कर दिया गया दिसंबर 2025 में? तो इसे 1986 में शामिल किया गया था। संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के तहत योग शिक्षा का पहला क्लस्टर सेंटर किसे बनाया गया है? यह पतंजलि विश्वविद्यालय को बनाया गया जो हैदराबाद में स्थित है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितने प्रतिशत हिस्सा विद्युतीकरण करके उपलब्धि हासिल किया है? तो 99% हो गया है। दिसंबर 2025 में मनाए गए हनुक्का महोत्सव का संबंध यह यहूदी समुदाय से है।
पहले टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब जीएस दिल्ली एसएस ने जीता है। किसे 2025 के लिए प्रतिष्ठित श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को सम्मानित किया गया। लोसर महोत्सव या लद्दाख में मनाया गया। भारत की पहली फेमिना मिस इंडिया मेहर कैस्टेलिनो का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष मिस इंडिया का अवार्ड जीता था? तो यह 1964 में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किस मेट्रो स्टेशन पर नए रूप में तैयार दिल्ली मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन किया? यह सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर जो है इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट काशिवाजाकी कारिवा को फिर से चालू करने की घोषणा किया है? तो जापान ने किया है। दिसंबर 2025 में अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त करने को मंजूरी दिया है? तो यह जेरेड इसाकमैन को नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने अपनी रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है? यह पश्चिम बंगाल सरकार ने। स्कॉलर शक्ति यह जो कार्यक्रम है यह राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने चीन में आयोजित 2025 बैडमिंटन टूर फाइनल्स में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने ब्रॉन्ज पदक जीता है। कौन सा देश 2036 तक चांद पर न्यूक्लियर प्लांट बनाने की प्लानिंग कर रहा है? यह रूस कर रहा है। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? यह मुजफ्फरनगर में किया जा रहा है। महाराष्ट्र का समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सांगली में किया जाएगा। 27-28 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। कॉप 17 की मेजबानी 2026 में कौन सा देश करेगा? तो यह आर्मेनिया करेगा। लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बिहार के वैभव सूर्यवंशी बने हैं। हाल ही में भारत के संविधान का संथाली अनुवाद किस लिपि में प्रकाशित किया गया है? तो यह ओल्ड चिकी लिपि में किया गया है। दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो यह सलीम अहमद ने संभाला है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? यह छत्तीसगढ़ करेगा। टेस्ट एटलस वर्ल्ड फूड अवार्ड 2025-26 के अनुसार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहरों की सूची में मुंबई का कौन सा स्थान रहा? तो मुंबई जो है 5वें स्थान पर रही। भारत में प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से कुल कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो कुल 20 बच्चों को सम्मानित किया गया। किस खाड़ी देश ने अपना पहला पॉलीमर आधारित 1 रियाल का बैंक नोट जारी किया है? तो यह ओमान ने किया है। भारत 2025 में वैश्विक पवन ऊर्जा बाजार में कौन सा स्थान हासिल किया है? यह तीसरा स्थान हासिल किया भारत ने। भारतीय रेलवे अपना पहला समर्पित हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक किस राज्य में विकसित कर रहा है? तो यह राजस्थान में कर रहा है। प्रतिवर्ष विश्व बास्केटबॉल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 21 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में चीन ने एशिया का सबसे बड़ा समुद्री सोने का भंडार कहाँ खोजा है? तो यह लाइझोउ तट जो शेडोंग प्रांत में खोजा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने 25 दिसंबर 2025 को अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 25 वर्ष पूरे किए हैं। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर को हुआ था और वर्ष 2025 में उनकी कौन सी जयंती मनाई गई? तो 126वीं जयंती मनाई गई। आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित AILA का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है AI ड्रिवन लेबोरेटरी असिस्टेंट।